बेटी का विवाह हर बाप का सपना होता है, लेकिन जब हालात मुफलिसी से भरे हो, जेब खाली हो और समाज की बेरुखी सामने खड़ी हो, तब एक गरीब बाप के लिए यह सपना एक इम्तिहान बन जाता है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक गरीब बाप की है, जिसने अपनी लाडली बिटिया का कन्यादान न सिर्फ किया, बल्कि अपने आत्मसम्मान, संघर्ष और प्रेम से पूरी दुनिया को एक सीख दे दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक मजदूर अपनी बेटी पूजा और बीमार पत्नी सीता के साथ एक टूटी झोंपड़ी में रहता था। रामदीन दिन भर ईंट गारा ढोता और शाम को थके पैरों से घर लौटता। उसकी कमाई सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही काफ़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह करना। पूजा पढ़ने में तेज थी। रामदीन ने अपनी गरीबी के बावजूद उसे पढ़ाया। गांव की लड़कियां जहां चौथी पाँचवीं के बाद स्कूल छोड़ देती थी, वहीं पूजा ने 12वीं तक पढ़ाई की। वह सुंदर भी थी और समझदार भी। रामदीन अक्सर पूजा से कहता, बेटी तेरा बाप गरीब ज़रूर है, पर तेरे ब्याह में कोई कमी नहीं रखेगा। पूजा मुस्कुरा कर कहती, बाबूजी मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद और माँ की खुशी ही काफ़ी है। एक दिन गांव के ही स्कूल मास्टर राम स्वरूप जी अपने बेटे अभिषेक का रिश्ता लेकर आए। अभिषेक एक शहर में क्लर्क था और पूजा को कॉलेज जाते समय देख चुका था। उसने अपने पिता से कह दिया था, अगर शादी करूँगा तो पूजा से ही। राम स्वरूप जी सीधे रामदीन के घर पहुँचे। रामदीन हैरान रह गया कि कोई उसके घर रिश्ता लेकर आया है। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, मास्टर साहब, मेरी बेटी ज़रूर पढ़ी लिखी है, पर मैं तो कुछ दे नहीं सकता। रामस्वरूप मुस्कुराए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक सुशील बहू चाहिए। पूजा और अभिषेक की सगाई हो गई, लेकिन गांव वालों को ये बात हजम नहीं हुई। वे ताना मारने लगे, गरीब की बेटी अब मास्टर की बहू बनेगी। रामदीन अब तो शादी में लाखों उड़ाएगा। कन्यादान तो राजा लोग करते हैं, मजदूर थोड़ी। इन बातों से रामदीन टूटता नहीं था, बल्कि और मजबूत हो जाता था। उसने पूजा से वादा किया, तेरी विदाई राजा बेटियों की तरह ही होगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। शादी में अभी 3 महीने थे। रामदीन ने दोहरी मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह 4 बजे ईंट भट्टे पर काम करता और शाम को लोगों के खेतों में मजदूरी करता। जब थक कर गिरने लगता तो बेटी का हंसता चेहरा याद कर फिर खड़ा हो जाता। पूजा भी घर में सिलाई कढ़ाई कर कुछ पैसे जोड़ती रही। सीता की तबीयत और बिगड़ने लगी थी, लेकिन उसने भी कहा, रामदीन मेरी चिंता मत कर, पहले पूजा को डोली में बैठा दे। गांव के सरपंच और बड़े लोग उसके मजाक उड़ाते, पर रामदीन ने एक एक पैसे जोड़ लिए। उसने गांव के बाहर एक मंदिर के पास शादी की जगह तय की। आखिरकार वो दिन आ गया। मंदिर के पास खुले मैदान में शादी की तैयारियां हो रही थी। रामदीन ने किसी से उधार नहीं लिया, किसी से दहेज नहीं मांगा, किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन पूजा की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। फूलों से मंडप सजा, खाने में 7 प्रकार की सब्जियां, हलवा और पूड़ी बनी। गांव भर को न्योता दिया गया। अभिषेक बारात लेकर आया तो उसकी आंखें भर आई। उसने रामदीन से कहा, बाबूजी, आपने जो किया वह अमीरों से ज़्यादा है। रामदीन ने पूजा का हाथ पकड़ा और मंडप में ले गया। जब कन्यादान का समय आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल गर्व से भरा था। पंडित ने पूछा, कन्यादान करते समय आप क्या देना चाहते हैं? रामदीन बोला, मैं अपनी मेहनत, अपना खून पसीना, अपनी आत्मा इस बेटी में समर्पित करता हूँ। इसका कन्यादान करके मैं खुद को धन्य समझता हूँ। पूरे गांव की आंखें नम थी। जो लोग उस पर हंसते थे, आज सिर झुकाकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शादी के बाद जब पूजा विदा हो रही थी तो उसने अपने बाबूजी के पैर छूकर कहा, आपने दुनिया को दिखा दिया कि कन्यादान करने के लिए धन नहीं, दिल चाहिए। गांव के ही एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। वह वीडियो वायरल हो गया। लोग रामदीन की सराहना करने लगे। एक एनजीओ ने सीता के इलाज का खर्चा उठाया
और पूजा को एक सिलाई केंद्र खोलने के लिए मशीनें दी। रामदीन अब भी मजदूरी करता है, लेकिन आज उसका सिर ऊंचा है। वह कहता है, गरीबी कोई शर्म नहीं है, शर्म है तो अपनी बेटी को बोझ समझना। यह कहानी सिर्फ एक गरीब बाप की नहीं, बल्कि हर उस पिता की कहानी है जो अपने सपनों से लड़कर अपनी बेटी को एक सम्मानजनक जीवन देता है। रामदीन ने साबित कर दिया कि सच्चा कन्यादान धन से नहीं, प्रेम और इज्जत से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और अगली वीडियो जो लेकर आऊँ तो वो आपके मुताबिक ही हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बाय बाय।